प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज के पाठ हमें प्रेम, क्षमा और मसीही विश्वास की गहरी शिक्षा देते हैं। फिलेमोन को लिखे अपने पत्र में पौलुस हमें एक अनोखी कहानी बताते हैं। यह कहानी ओनेसिमुस की है, जो पहले एक दास था और फिलेमोन का सेवक भी था, लेकिन अब मसीह में एक नया व्यक्ति बन चुका है। पौलुस फिलेमोन से आग्रह करता है कि वह ओनेसिमुस को दास के रूप में नहीं बल्कि एक प्रिय भाई के रूप में स्वीकार करें। यह हमें याद दिलाता है कि मसीही प्रेम सामाजिक सीमाओं से परे है। मसीह में हम सभी एक परिवार के हैं, चाहे हमारा सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। यह प्रेम हमें एक दूसरे के लिए आत्मीयता, क्षमा और दया दिखाने की प्रेरणा देता है। जब हम लूकस के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। यीशु से पूछा गया कि ईश्वर का राज्य कब आएगा। यीशु उत्तर देते हुए उन्हें कहते हैं, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, बल्कि यह हमारे बीच में है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का राज्य केवल भविष्य में नहीं है, बल्कि यह अभी हमारे हृदय में और प्रेम तथा सेवा के कार्यों में प्रकट होता है। यीशु ने आगे बतलाया कि उनके आगमन के दिन लोग व्यस्त होंगे, खाना पीना, शादी करना, व्यापार करना, और उन्हें ईश्वर का राज्य का एहसास नहीं होगा। यह हमें सतर्क रहने को सीख देता है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में चिंताओं में उलझकर ईश्वर के कार्यों को ना भूल जाएं। हमें अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने और उसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। पौलुस और ओनेसिमुस की कहानी से और यीशु के उत्तर से हमें समझ में आता है कि सच्ची ख्रिस्तीयता केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह प्रेम, क्षमा और दूसरों को सम्मानित करने में प्रकट होती है। जब हम ईश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें यह भी पूछना चाहिए कि क्या हमारा जीवन, हमारे कार्य और हमारे हृदय उनके राज्य की साक्षी दे रहे हैं। प्रभु हमें सिखाते हैं कि ईश्वर का राज्य प्रेम, न्याय और दया में प्रकट होता है। जैसे पौलुस ने ओनेसिमुस के लिए सिफारिश की, वैसे ही हमें भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, ताकि हम सभी ईश्वर के राज्य का अनुभव कर सकें। आइए हम अपने हृदय को खुला रखें, मसीही प्रेम में बढ़ते रहें, ताकि हमारा जीवन ईश्वर के राज्य की ज्योति को प्रदर्शित कर सके। आमीन।